तो आ जाते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है और हम सबसे पहले आ जाते हैं नोटपैड पे और यहाँ हम लोग बात करते हैं। देखो जैसे लास्ट हमने माई एसक्यूएल नोटपैड हो गया, एरे हो गया, इसको हटा देता हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द एसक्यूएल। एसक्यूएल तो क्लासिफिकेशन एसक्यूएल में क्या क्या है, देयर आर 3 types of SQLs. No, 3 types not. It's a 5 types. 5 type SQLs. SQLs are present in any database management system. तो इसके अंदर रहते हैं। तो पहला कौन सा, फर्स्ट है आपका डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं DDL। DDL के अंदर जो कमांड्स होते हैं वो आपके होते हैं क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, मॉडिफाई, अल्टर with the modify, alter with the add, and alter with ड्रॉप। एंड नेक्स्ट आता है अल्टर विद रीनेम, अल्टर विद रीनेम। ये आपके क्या है, बेसिकली सारे DDL कमांड्स हैं। सबके सिंटेक्स भी लिखूंगा मैं और आपके एसक्यूएल कैसे में डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। और सेकंड है आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो इसको बोलते हैं DML। और DML के अंदर जो कमांड्स होते हैं वो इंसर्ट, DML बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, पहले कमांड्स बता देता हूँ। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, मर्ज कमांड हर जगह पे काम नहीं करता है, ये ओरेकल एसक्यूएल के अंदर काम करता है, माई एसक्यूएल के अंदर काम नहीं करता है। ओके, और इसके अंदर एक कमांड ये भी बोलते हैं ट्रंकेट भी को भी बोलते हैं, ट्रंकेट कमांड भी DDL कमांड ही होता है। थर्ड हमारे पास आता है DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज को बोलते हैं DCL। DCL के अंदर हमारे पास क्या आता है, ग्रांट एंड रिवोक। इट यूज बाय DBA मीन्स डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। जो डेटाबेस का सुपर एडमिन होता है वो इसको यूज करता है दूसरे यूजर को परमिशन देने के लिए। नेक्स्ट फोर्थ आपका होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब TCL। इसके अंदर कमांड होता है
कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट, ये 3 कमांड होता है। ये बेसिकली जो काम करता है आफ्टर डीएमएल ऑपरेशन, जब डीएमएल कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है उस टाइम में ये काम करता है। तो आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, डीडीएल की डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये सारे कमांड्स हैं, अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कैसे होता है। डीडीएल कमांड describe the database structure। ये क्या करता है, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है and used to create, modify and delete the database or database objects स्ट्रक्चर। तो क्या करता है डेटाबेस, डीडीएल कमांड क्या करता है, डिस्क्राइब करता है डेटाबेस के स्ट्रक्चर को एंड इट यूज टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिलीट द डेटाबेस और डेटाबेस ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, इन सबको मॉडिफाई करता है। ओके, जिसके जो कमांड्स हैं वो क्रिएट है, अल्टर है, ड्रॉप है, अल्टर विद द मॉडिफाई, अल्टर विद द ऐड, अल्टर विद द ड्रॉप, अल्टर विद द रीनेम एंड ट्रंकेट। ये मेन कमांड्स हैं डीडीएल कमांड। नेक्स्ट आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ये क्या काम करता है, इट यूज टू क्रिएट द न्यू records or delete the existing, delete and modify the existing records of table। क्या करता है ये, इट यूज टू क्रिएट द न्यू रिकॉर्ड्स, डिलीट एंड मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल्स। तो जो भी टेबल के अंदर पहले से एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स है उसको आप डिलीट कर सकते हो और मॉडिफाई कर सकते हो यूजिंग डीएमएल कमांड। ओके, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके लिए कमांड क्या होता है, इंसर्ट इज ए यूज टू, अभी इसके कमांड के बारे में अभी इसके नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा आपको। नेक्स्ट आपका आता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इट इज यूज टू ग्रांट एंड रिवोक द परमिशन। किसके लिए होता है, इट यूज टू ग्रांट एंड रिवोक द डेटाबेस एक्सेस परमिशन टू यूजर। तो जो भी डेटाबेस यूजर्स होगा उसको डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या परमिशन दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं, वो डीसीएल कमांड से होता है। एंड इट यूज बाय सुपर यूजर DBA of the database। ओके, नेक्स्ट
TCL. This command is used to update, save the DDL, the DML, save the changes, after any DML operation. ओके। नेक्स्ट, जैसे इसमें अब कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट 3 कमांड्स हैं। अब फिर अगेन मैं ऊपर जाता हूँ, एक एक कमांड को आपको डिस्क्राइब करता हूँ, फिर कमांड लिखता हूँ। ओके, ये 5 की जगह पे मैं 4 कर देता हूँ। It is used to create database object such as table, view, index, synonyms, etc. Next command, alter commands. It is used to modify the columns, table structure such as column name and its size and constraint. Drop. It is used to delete the database objects or database permanently from database schema. There are alter command with the modify. This command is used to modify the column size and its data type and a constraint. This is a work as a same, but here we can add the extra. We can add, modify in the change into add.
the column size and its add the new column, add the new column. Net alter with the drop, it is used to drop the column of tables. It is used to rename the column of table. It delete all records from table with the commit command. Commit command. शानवी, अभी तक जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया क्या? क्योंकि अभी मैं लिख रहा हूँ, ये बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखा है, इसको आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। बट अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद एक एक कमांड चला करके दिखाऊंगा। ओके, अब डीएमएल कमांड, तो आज डीएमएल कमांड के बारे में मैंने यहाँ लिख दिया इंसर्ट डिलीट। अब इसके डिलीट इंसर्ट कमांड क्या काम करता है उसके बारे में बता देता हूँ। इट यूज टू क्रिएट न्यू रिकॉर्ड्स इन टेबल। ओके, नेक्स्ट, it used to delete the record from table. Next, update, it used to change the column value of टेबल। क्या करते हैं, यूज टू चेंज कॉलम वैल्यू ऑफ द टेबल। टेबल की कॉलम वैल्यू को अपडेट कर सकते, चेंज कर सकते। ओके, नेक्स्ट, मर्ज कमांड। मैं बता देता हूँ मर्ज कमांड क्या होता है। इट यूज टू चेंज द कॉलम वैल्यू, म्यूट हो जाना थोड़ा सा। इट यूज टू चेंज द कॉलम वैल्यू यूजिंग अनदर टेबल्स कॉलम वैल्यूज। तो ये आपका हो गया आपका मर्ज कमांड। अब टीसीएल में मैंने बता दिया, ग्रांट मीन्स इट यूज to grant the permission user access permission on database, then debug command, it used to take the permission, take back the permission from user from user of database. Okay,
चलो जी, अब हम बात करते हैं कमिट के बारे में। कमिट कमांड is used to save the updated the changes in database permanently and rollback. It is undo command. It is undo command such as if you don't want to save your changes in database permanently, then use database then use rollback command. It save the changes in some frequency continuously. Such as if you want to update any 10 lakhs record using a query, using a update query, then you can use save point. ओके, अभी समझ में आ गया सब कुछ? अब नहीं? अच्छा, एक मिनट है।